जय हिंद, जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको रीजन एंड सॉल्यूशन ऑफ रेप बताने जा रहा हूँ। रोजाना अखबार में लगभग 10 केस रेप के आते हैं, जिनमें से कुछ दिनों से नाबालिगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। आज हर घर में जिसके भी माँ, बेटी, बहू, बहन है, उस घर के मालिक या संरक्षक को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर में ऐसा नहीं हो जाए। मकान मालिक केवल लड़कों को किराए पर कमरा देने से पहले कई बार सोचता है। हालांकि वो अलग बात है कि पैसे के लालच में आकर वो अपना कमरा कभी खाली नहीं रखता। लेकिन कभी कभी ये 5,000 रुपया महीना बहुत भारी पड़ जाता है और मकान मालिक को हमेशा सजग रहना पड़ता है। मकान मालिक ही नहीं, अगर बेटी स्कूल जाती है तो उसमें भी एक पिता को डर लगा रहता है कि रास्ते में किस प्रकार के लोग मिलेंगे। इसलिए लोग ऑटो में बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उसमें और बच्चे भी रहते हैं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी थोड़ा डर हमेशा बना रहता है। आज के समय में तो कोई पुरुष रिश्तेदार घर आता है तो उससे बहू बेटी को दूर रखने की कोशिश करने लग गए हैं। पता नहीं किसकी नीयत बिगड़ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे हर पिता, पति और भाई के मन में डर लगा रहता है कि उन्हें अकेले घर से बाहर कैसे भेजे। कारण क्या क्या है? रेप होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि अपने प्रदेश और देश में कानून का लचीला है। इसी लचीलेपन के कारण लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी के कारण भी ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। अपने देश में जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या के अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ा है, जिस कारण भी लोग घरों में बैठकर कुछ गलत सोचते रहते हैं। इसमें शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो लोग अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जब उनके योग्यता अनुसार उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तब उनका खाली दिमाग शैतान का काम करता है और वे इस प्रकार की हरकतें करने की सोचते हैं। सोशल मीडिया और मूवीज में भी इस प्रकार के दृश्य दिखाना जो लोगों को उत्तेजित करते हैं और आम दुनिया में भी वैसा ही करने की सोचते हैं। अब इसमें लोग ऐसा बोलते हैं कि वे रियल लाइफ है, उसको रियल लाइफ में नहीं उतारना चाहिए और उसको देखकर उनके जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मानना है कि यदि व्यक्ति ऐसा देखता है तो वो करने के भी सोचता है, जिससे समाज में बुरा असर पड़ रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण देख लो। जैसे कपड़े फिल्मों में पहनते हैं, उसी प्रकार कपड़े पहने हुए लोग आपको बाजार में भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। फिल्म देखकर जब व्यक्ति अपना पहनावा बदल रहा है, जिसमें पैसे भी खर्च होते हैं, तो व्यक्ति का दिमाग तो बदलेगा ही। यही सत्य है और इसी कारण इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। पहनावा के कारण भी लोगों के अपराध बढ़ रहे हैं। छोटे या कम कपड़े पहनकर जब बाजार में खड़े लोग देखते हैं तो उसमें भी लोग उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे अपराध बढ़ते हैं। राजस्थान में एक समुदाय विशेष में महिलाओं को जींस पहनना मना है और एक धर्म में महिलाओं को फुल कवर करने वाला कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है, जो मेरे विचारानुसार सही है। अब इसमें बहुत सी महिलाओं का विरोध होता है और बोलती है कि हमारी अच्छी चीजों को दिखाने से उन्हें गर्व महसूस होता है और उन्हें अच्छा और फ्रीडम फील होता है। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आपकी जैसी सोच है वैसी सोच आपको देखने वालों की नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आईफोन 10 जो बाजार का वर्तमान में सबसे महंगा फोन है, उसको खरीदते व्यक्ति उसका बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास और बीमा करवा लेता है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। और टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर लगाने से आईफोन आईफोन ही रहता है, वह कोई लो क्लास का नहीं बन जाता। कहने का मतलब यह है कि उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती है। इसलिए सभी माताओं से विनती है कि अपनी बहू बेटियों को इस बारे में शिक्षा दे। भगवान पर विश्वास न होना या धीरे धीरे कम होते जाना भी रेप होने का कारण है। पहले लोग भगवान में बहुत विश्वास करते थे, जिससे रामायण और महाभारत देखकर लोगों को माता पिता, भाई बहन के बारे में त्याग की बातें सीखते थे और उनके प्रति सम्मान रखते थे। इनमें ये भी देखते थे कि वे दूसरे की बहू बेटी पर बुरी नजर रखने वालों के साथ भगवान कितना बुरा करता है, जिससे वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। रामायण में रावण के साथ और महाभारत में दुर्योधन और कीचक का जो हुआ वह इसी का परिणाम था। लेकिन आज के समय में लोग इन चीजों को न देखकर वेब सीरीज देख रहे हैं या फिर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया ऐसे देख रहे हैं, जिसमें लोग ज्यादा बिगड़ रहे हैं और घर अपराध करने के नए नए तरीके सीख रहे हैं। और वे ये सब जानते हुए भी लोकल पुलिस की क्राइम पेट्रोल की पुलिस जैसी नहीं है। या तो खोजबीन होगी नहीं और हो भी की तो पैसे देकर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। अब रेप होने के बाद इसके क्या उपाय हो सकते हैं या इससे बचने के क्या उपाय, ये बताने जा रहा हूँ। रेप को रोकने का सबसे कारगर उपाय है जो आज के समय सामने आ रहा है,
वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति पर रेप का साबित हो जाता है और वह खुद एक्सेप्ट भी कर लेता है तो उसे सबके सामने नपुंसक बना देना चाहिए और इसका सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी पर प्रचार होना चाहिए ताकि ऐसी सोच रखने वाले सभी लोगों को पता चले तथा दूसरी बार यदि इस प्रकार की हरकत करता हुआ पाया गया तो उसे चौराहे पर फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लगभग 1 महीने में पूरे देश में रेप के 90% मामले खत्म हो जाएंगे और इस प्रकार मामले में मानवाधिकार वाले आकर अपने विचार नहीं रखने चाहिए। आज के समय में इस अपराध को खत्म करने का यही सबसे उत्तम उपाय है। ये करने के बाद लोग पुराने धर्म ग्रंथ और अच्छी किताबों पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिलाओं को पूरे और ढीले कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए हम दो हमारे दो, चाहे कोई भी धर्म हो, पर विचार कर नियम लागू करना चाहिए तथा सरकार को नए रोजगारों का सृजन कर रोजगार देने चाहिए। सोशल मीडिया तथा नेट पर इस प्रकार की वीडियोज जो लोगों को इस प्रकार की भावना के लिए उत्तेजित करते हैं, रोक लगानी चाहिए। हालांकि मेरा देश इस प्रकार की सामग्री पर रोक लगाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और रोक भी लगी हुई है। इसे लगातार जारी रखना होगा और लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि सबका भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब एक ही शक्ति का नाम है और वह बहुत ताकतवर है। उसके आगे मनुष्य के सारे घमंड खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस शक्ति से डरना चाहिए और नेक कार्य करने चाहिए। दूसरों पर बुरी नजर डालने से पहले खुद की बेटी, बहू के बारे में सोचना चाहिए। यदि मेरी के बारे में कोई ऐसा सोचेगा तो मैं उसे क्या सजा दूंगा। इतना विचार करने के बाद तो आदमी आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचेगा। इस प्रकार रेप रुकने या कुछ हद तक लगाम लगने के चांस है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।